हेलो एवरीवन, मिशन जॉब्स की इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको फिर एक बार खुशामदीद करता हूँ। एक नई जॉब नोटिफिकेशन आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल मिला के 110 पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट हुई है। ऑल इंडिया जॉब्स है। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन चांस है ITI स्टूडेंट्स के लिए। सो ITI के जो पास आउट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ होने वाली है। परमिट पोस्ट्स हैं। कौन से जॉब्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कुछ रहेंगी, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, कब से आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लास्ट डेट कब होने वाली है, कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा और दीगर सारी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आप जॉब की तलाश में है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आखिर तक जरूर देखें, बीच में स्किप न करें। साथ साथ में अगर आप मेरी चैनल पर पहली दफ़ा हैं, आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए सारी डिटेल्स को जानने के लिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 7 पेजेस का नोटिफिकेशन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रूरकेला स्टील प्लांट से जॉब नोटिफिकेशन निकल के आए हैं। 15 नवंबर को जॉब नोटिफिकेशन निकला है, एडवर्टीजमेंट नंबर 8 ऑफ 2023। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आप सबको मालूम है कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि लीडिंग स्टील मेकिंग कंपनी है इंडिया की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स, नोट करें। सबसे पहले आप पोस्ट्स देख लीजिए। एक पोस्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, 20 वैकेंसी है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन 10 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बॉयलर ऑपरेटर के लिए और ये माइनर्स के लिए है। उसके बाद आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के लिए 80 वैकेंसीज देख पा रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिशियन की 25 वैकेंसीज है, फिटर की 28 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की 10 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक की 4 वैकेंसी है, कोपा एंड IT जो है 3 वैकेंसी है। तो कुल मिला के अगर आप काउंट करेंगे तो 80 वैकेंसीज ये है, 20 वैकेंसी ये है, 10 वैकेंसी ये है, तो ये 110 वैकेंसीज यहाँ पे हो रही है। सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के जो नॉर्म्स हैं उनके मुतालिक यहाँ पे सारी डिटेल डिस्कशन कर दी गई है। मैं इस चीज़ को स्किप करूंगा। अगर इन पोस्ट्स में आप इंटरेस्टेड है तो आप इस नोटिफिकेशन को एक दफ़ा ध्यान से ज़रूर पढ़िए। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुतालिक क्या कुछ कहा गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर जो 20 वैकेंसी है, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे अपर एज नॉर्म्स के रिलैक्सेशन नॉर्म्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास 3 साल का फुल डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने ये किया हो। तो और नोट करें यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उनमें आप देख पा रहे हैं 18 to 28 ईयर्स एज रहेगी। अपर एज रिलैक्सेशन में नॉर्म्स एलिजिबल है। मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। साथ साथ में आप यहाँ पे नोट करते जाइए, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए OBC एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। हाउएवर 10% मार्क्स रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो। तो आगे आप बढ़िए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज 18 to 28 ईयर्स बेसिक जो है एज रहेगी। अपर एज नॉर्म्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, अपर एज में रिलैक्सेशन आपको एज पर नॉर्म्स मिलेगा। तो इन पोस्ट्स के लिए आप देख लीजिए, मैट्रिकुलेशन विद ITI, फुल टाइम इन रिलेवेंट ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने ये डिप्लोमा किया हो मैट्रिक के बाद, तो आप यहाँ पे इन पोस्ट्स के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आगे आप स्क्रॉल डाउन करें नोटिफिकेशन को, आप यहाँ पे सैलरी की बात कर दी गई है। हर एक पोस्ट के लिए सैलरी यहाँ पे बता दिया गया है। तो मिनिमम आप मान के चलिए 35,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंसेस वगैरह भी यहाँ पे जो है अलाउड है। मोड ऑफ सिलेक्शन है, सिंपली आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बाइलिंगुअल होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाएगा। तो कुल मिला के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनमें 2 सेगमेंट्स होंगे, 2 पार्ट्स होंगे। 50 क्वेश्चन टेक्निकल एजुकेशन होंगे और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में होंगे। तो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसको 1.5 घंटे में कंप्लीट किया जाएगा। 90 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा और 90 मिनट्स के टाइम में आपको ये जो है टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। सो जो लोग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनके बाद स्किल टेस्ट देना होगा और स्किल टेस्ट के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होगा। तो ये 3 स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे इस जॉब में जो है आपको ये जॉब मिल सकती है। तो अब फी पेमेंट की बात है, तो यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फी आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए 500 रुपये का फी सबमिट करना होगा अगर आप जनरल, ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के हैं। प्रोसेसिंग फी आपको 150 रुपये का सबमिट करना पड़ेगा। तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिज 300 रुपये का फी आप सबमिट करेंगे अगर आप जनरल, ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैटेगरी के हो। लेकिन अगर आप SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सिर्फ 100 रुपये का फी सबमिट करना पड़ेगा। सो मैं फिर से यहाँ के फीस की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 500 सबमिट करेंगे। SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सिर्फ 200 का फी सबमिट करेंगे। इन पोस्ट में ट्रेनी पोस्ट उसमें 300 आप सबमिट करेंगे, जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स एंड जो है एक्स सर्विसमैन के साथ साथ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो तो 100 रुपये का फी सबमिट करेंगे। तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड के जरिए से आप ये जो है एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो अक्रॉस इंडिया जो है उनको कायम किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे? अप्लाई करने के लिए आपको सेल की वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे जो करियर है, करियर पे क्लिक करके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हावेवर इस नोटिफिकेशन का और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का लिंक मैं आपको फराहम करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको नोटिफिकेशन को भी पढ़ पाने में आसानी हो जाएगी और ऑनलाइन अप्लाई करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। इससे पहले मैं क्लोज करूं, 20 नवंबर से लिंक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 16 दिसंबर जो यहाँ पे है, 16th ऑफ दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। तो 16 दिसंबर से पहले आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो आपको जरूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है कि ऐसे ही वीडियोस आप रोजाना अपने मोबाइल पे, फोन पे हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। जब तक इस चैनल पे मैं किसी और जॉब के रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।